हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंग्लिश पोएट टेड ह्यूज की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है द जैगुआर। ये पोएम 20 लाइन्स की है और 5 क्वाट्रेन्स में बांटी गई है। हर क्वाट्रेन की राइमिंग स्कीम है ABBA। फ्रेंड्स, इस पोएम में पोएट एक जू के सीन को डिस्क्राइब करते हैं। इस जू में बहुत सारे जंगली जानवर हैं, मगर उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है। यानी उन्होंने अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को, जैसे वो जंगल में रहा करते थे, उस तरीके को उन्होंने पूरी तरह खो दिया है। बहुत कमज़ोर हो गए हैं, बिल्कुल एक ही जगह पर पड़े रहते हैं। लेकिन इन सभी जानवरों के बीच एक जानवर ऐसा भी है जिस पर इन पिंजरों का कोई असर नहीं पड़ा। वो अभी भी इस जू में ऐसे ही बिहेव करता है जैसा वो जंगल में करता, और वो एनिमल यहाँ पर है द जैगुआर। जैगुआर पर इन पिंजरों का या जू का कोई असर नहीं पड़ा है। वो उसी तरह शान से घूमता है अपने पिंजरे में और लोगों को अपनी गुस्से भरी निगाहों से देखता है। पोएम में पोएट यही बताते हैं कि कैसे कभी कभी परिस्थितियों का भी, यानी जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसका कैसे कभी कभी हम पर कोई असर नहीं पड़ता। इस बात का एक बहुत ही अच्छा एविडेंस है यहाँ पर ये जैगुआर, जो भले ही बहुत प्रॉब्लम में है, पिंजरे में बंद है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही वाइल्डली बिहेव कर रहा है जैसे वो जंगल में करता। फ्रेंड्स, टेड ह्यूज एक इंग्लिश पोएट, ट्रांसलेटर और चिल्ड्रंस राइटर थे। उनका जन्म हुआ था 17 अगस्त 1930 में और उनकी डेथ हुई थी 28 अक्टूबर 1998 में। उनकी शादी हुई थी फेमस अमेरिकन पोएट सिल्विया प्लैथ से। साथ ही उन्हें 1984 में पोएट लॉरेट भी बनाया गया था। उनकी फेमस वर्क्स में लुपरकल, केव वर्ड्स, फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स, द हॉक इन द रेन, ये सभी पोएम शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और पोएम को रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। द एप्स यॉन एंड एडोर देयर फ्लीज इन द सन। यानी एप्स जो हैं वो धूप में बैठकर यौन कर रहे हैं, यानी उबासी ले रहे हैं, और अपने स्किन पर जो फ्ली हैं, जो कीड़े हैं, उन्हें एडोर कर रहे हैं, यानी उन्हें चुन रहे हैं। जबकि ये एप्स जो हैं, इन्हें तो बहुत ज़्यादा फुर्तीला होना चाहिए, जंगलों में तो ये पेड़ों पर कूदते रहते हैं, लेकिन यहाँ इस जू में ये चुपचाप अपने पिंजरे में बैठे हैं, उबासी ले रहे हैं और अपने स्किन पर से कीड़े चुन रहे हैं। द पैरट श्रीक एज इफ दे वेयर ऑन फायर। और जो तोते हैं वो यूं चिल्लाते हैं मानो उनके शरीर में आग लग गई हो। और स्ट्रट लाइक चीप टार्ट्स, या यूं अकड़ कर चलते हैं मानो कि वो कोई प्रोस्टिट्यूट हों। टू अट्रैक्ट द स्ट्रॉलर विद द नट। और ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकें जिनके पास नट्स हैं। यानी पोएट यहाँ बता रहे हैं कि ये पैरट्स जो हैं वो बिल्कुल भूखे हैं, और जो लोग नट्स लेकर घूम रहे हैं उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कभी कभी ज़ोरों से चिल्लाते हैं और कभी कभी बहुत ही मटक कर, बहुत ही अलग अंदाज में चल कर दिखाते हैं। फैटिग्ड विथ इंडोलेंस, टाइगर एंड लायन। और आलस के कारण थके हुए। इंडोलेंस का मतलब होता है आलस, तो आलस के कारण थके हुए बाघ और शेर, यानी वो एनिमल्स जो अपनी फुर्ती के लिए जाने जाते हैं, वो आलस से थके हुए हैं। लाई स्टिल एज द सन। यानी ये टाइगर और लायन के लिए पोएट कहते हैं कि वो बिल्कुल सूरज की तरह एक ही जगह पर ठहरे हुए हैं। द बोआ कंस्ट्रिक्टर्स कॉइल इज़ अ फॉसिल। और जो स्नेक है, बोआ कंस्ट्रिक्टर, जो बहुत ही फुर्तीला सांप होता है, वो कॉइल होकर, यानी गोल होकर यूं बैठा है मानो जैसे वो कोई फॉसिल हो, यानी उसका मरा हुआ अवशेष हो, वो कोई जिंदा सांप नहीं हो। केज आफ्टर केज सीम्स एम्प्टी। यानी पिंजरे के बाद पिंजरा बिल्कुल खाली लगता है, क्योंकि जो उसके जानवर हैं वो चुपचाप एक कोने में बैठे हुए हैं, बिल्कुल जान नहीं, उनमें फुर्ती नहीं है, कमज़ोर हो गए हैं। और स्टिंक्स ऑफ स्लीपर्स फ्रॉम द ब्रीदिंग स्ट्रॉ। या उनसे बदबू आती है उन सोते हुए जानवरों की, यानी जो जानवर सो रहे हैं
उनसे ऐसी बदबू आती है हमारे नाक में, ब्रीदिंग स्ट्रॉ यानी नाक में। इट माइट बी पेंटेड ऑन अ नर्सरी वॉल। और ये नज़ारा देखकर ऐसा लगता है मानो कि किसी बच्चों की नर्सरी में पेंटिंग्स बना दिए गए हैं। जिस तरह पेंटिंग्स बनाने पर वो पेंटिंग्स हिलते नहीं हैं, वैसे ही इस ज़ू के एनिमल्स हैं, बिल्कुल एक जगह पर बैठे हुए हैं, कोई हिलते नहीं हैं। बट हु रन्स लाइक द रेस्ट पास दीज अराइव्स। मगर सभी लोग इन पिंजरों के आगे से गुजरकर एक ऐसे पिंजरे पर पहुंचते हैं जहां पर मूवमेंट हो रही है। एट अ केज वेयर द क्राउड स्टैंड्स स्टेयर्स मेस्मराइज्ड। एक पिंजरे पर जहां भीड़ खड़ी है और लोग देख रहे हैं यूं मानो वो मेस्मराइज्ड हों, यानी मंत्रमुग्ध हो गए हों, बिल्कुल एक्साइटेड हों। एज अ चाइल्ड एट अ ड्रीम एट अ जैगुआर हरिंग एंड्रेज्ड। और लोग कैसे देख रहे हैं उस जैगुआर को, तो बिल्कुल किसी बच्चे की तरह, जैसा कोई बच्चे सपना देखता है, बिल्कुल वैसे ही देख रहे हैं लोग उस जैगुआर को, जो कि एनरेज्ड है, गुस्से में है। यानी ये जो भीड़ लग रही है लोगों की, वो किसे देखने के लिए है, तो जैगुआर को, यानी तेंदुए को। थ्रू प्रिजन डार्कनेस आफ्टर द ड्रिल्स ऑफ हिज आइज। यानी पिंजरे के अंधेरे से उसकी आंखें सभी को घूर रही हैं, मानो सभी के अंदर छेद कर रही हैं, इतनी पैनी नज़र है उसकी। ऑन अ शॉर्ट फियर्स फ्यूज नॉट इन बोर्डम। यानी वो जैगुआर लोगों को बोर होकर नहीं देख रहा था बाकी जानवरों की तरह, बल्कि वो सभी को गुस्से में घूर रहा था। द आई सेटिस्फाइड टू बी ब्लाइंड इन फायर। और उसकी आंखें यूं गुस्से में चमक रही थी मानो कि वो अंधेरे में आग की तरह हों। उसकी आंखों में उसका गुस्सा नजर आ रहा था, जो पिंजरे के अंधेरे में और भी आग की तरह चमक रही थी। बाय द बैंग ऑफ ब्लड इन द ब्रेन डेफ द ईयर। और वो यूं लग रहा था कि उसके सिर पर खून सवार है और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, और साथ ही वो इतनी जोर से दहाड़ता था मानो कि सभी के कान के पर्दे फट जाएंगे। He spins from the bars, but there's no cage to him. यानी वो उस पिंजरे में ही गोल गोल घूमता है, उन पिंजरे की बार्स के अंदर। ये पिंजरा उसके शरीर को तो कैद कर सकता है, मगर उसके लिए ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना है। More than to the visionary his cell, जो उसकी नज़र और गुस्से को बंद कर सके। यानी ये ज़ू का पिंजरा उस जैगुआर को एक जगह पर कैद कर सकता है, लेकिन वो उसके शरीर को सिर्फ कैद कर सकता है। जो उसका गुस्सा है, जो उसकी विजन है, जो उसकी वाइल्डनेस है, इन चीज़ों को वो पिंजरा बंद करके नहीं रख सकता है। हिज स्ट्राइड इज़ वाइल्डरनेस ऑफ फ्रीडम। उसकी चाल में वाइल्डरनेस और फ्रीडम नज़र आती है। यानी उसकी चाल बिल्कुल जंगली है और वो बिल्कुल आज़ाद लगता है। द वर्ल्ड रोल्स ओवर द लॉन्ग थ्रस्ट ऑफ हिज हील। और ये दुनिया उसके पैरों के लंबे कदमों के नीचे लुढ़क रही है। यानी पोएट का कहना है कि अर्थ जो रोटेट कर रहा है, वो बस उस जैगुआर के पैरों के नीचे कर रहा है। पूरा कंट्रोल है जैगुआर का नीचे घूमती हुई धरती पर। ओवर द केज फ्लोर द हॉराइजन्स कम। और जैगुआर पिंजरे के बाहर के हॉराइजन को नहीं देखता है, बल्कि वो खुद ही हॉराइजन है। ये पूरी दुनिया उसी से शुरू होती है और उसी पे ख़त्म होती है, और यही पोइट यहाँ पर कह रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होती है। पोएम में एनिमल इमेजरी का यूज़ किया गया है और जैगुआर को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है। पोएट का मानना है कि जहाँ बाकी सभी जानवर, यहाँ तक कि जो लायन और टाइगर हैं, वो भी ज़ू में रहने पर उनकी जो आदतें हैं वो बदल जाती हैं, वो उतने जंगली नहीं रहते, मगर जैगुआर पर इन सिचुएशंस का कोई असर नहीं पड़ता। वो पिंजरे के अंदर भी उतना ही जंगली है और ख़ुद को उतना ही आज़ाद महसूस करता है। उसकी आंखों में उसका गुस्सा साफ नज़र आता है। तो फ्रेंड्स, ये थी टेड ह्यूज की पोएम द जैगुआर।